तो आज की इस वीडियो में हम लोग चौसर के कैंटरबरी टेल्स में वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं नन्स प्रीस्ट की स्टोरी को डिटेल से डिस्कस कर चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो अभी जा करके देख लीजिए। इस वीडियो में हम लोग वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी को ढंग से डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है। शुरू करते हैं। दोस्तों, वाइफ ऑफ बाथ ये बाथ नाम के टाउन से आई है जो कि एवन रिवर पर है। ये सिलाई का काम करती है, एक कान से बहरी है, लेकिन शादियों के बारे में इसको जो एक्सपीरियंस है वो शायद इनके ग्रुप में किसी और को होगा। इसने अपनी लाइफ में 5 बार शादी की है और खुद को ऐसे प्रेजेंट करती है जैसे दुनिया की सबसे बड़ी एक्सपर्ट है ये शादियों के मामले में। और एक औरत और आदमी के रिलेशंस को इससे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। चौसर बताते हैं, इसकी अपीयरेंस बताते हैं कि इस लेडी ने लाल कलर के कपड़े पहन रखे हैं जो ट्रेडिशनली लस्ट का कलर माना जाता है। और दूसरा, इसकी दांतों में बड़ा गैप है। तीसरा, ये अपने ओपिनियंस को प्रेजेंट करने में बिल्कुल भी नहीं डरती। शादियों के बारे में ये अपना एक्सपीरियंस सबको बताती है, सबसे शेयर करती है। और जीसस का लाइफ में सिर्फ एक बार शादी करने का एग्जाम्पल ये नहीं मानती। सारे स्क्रिप्चर्स का अपने हिसाब से मतलब निकालती है। स्क्रिप्चर्स मतलब धर्म ग्रंथ। अपनी इस बात को डिफेंड करने के लिए बाइबल के एक कैरेक्टर किंग सोलोमन उनकी तरफ पॉइंट करती है। कहती है कि किंग सोलोमन के पास भी तो बहुत सारी वाइफ्स थी, और भी बाइबल के दूसरे कैरेक्टर्स का नाम लेती हैं। वाइफ ऑफ बाथ अपने हिसाब से ही, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही स्टोरी सुनाना चाहती है अपनी। अब इस पार्ट में दोस्तों एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जब यहाँ पे बाइबल की बात हुई है तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि शायद चौसर ने ठीक से बाइबल पढ़ी ही नहीं थी, इसलिए उन्होंने बाइबल का ऐसा एग्जाम्पल प्रेजेंट किया। तो कुछ कहते हैं कि चौसर ने यहाँ पर ये बात इसलिए जोड़ी क्योंकि शायद वो वाइफ ऑफ बाथ को पावर देना चाहते थे। उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि वाइफ ऑफ बाथ स्क्रिप्चर्स का अपने हिसाब से मतलब निकालती है। अब वाइफ ऑफ बाथ यहाँ पर बोलती है कि यहाँ कोई ऐसा है, क्या यहाँ पे पूरे ग्रुप में कोई ऐसा है जो ये साबित कर सके कि गॉड खुद चाहते हैं कि इंसान अपनी वर्जिनिटी को बचा कर रखे, सारी ज़िंदगी प्यार बना रहे? अगर हाँ तो कुछ लोगों के लिए अच्छी बात हो सकती है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे लिए नहीं। वाइफ ऑफ बाथ बोलती है कि मेरे लिए ये अच्छी बात नहीं है। वो बोलती है कि गॉड ने हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स इसलिए बनाए हैं ताकि हम इनको काम में ले सकें, प्लेजर के लिए। अगर कोई मेडन वर्जिन रहना पसंद करती है तो मुझे उससे कोई जेलसी नहीं है। यहाँ मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रही कि कोई मेडन वर्जिन रहना पसंद करती है तो उससे मुझे जेलसी है, लेकिन मैं तो अपनी इस सेक्सुअल पावर का यूज़ करती थी अपने हस्बैंड्स को कंट्रोल करने के लिए। अब ये बात बोल ही रही होती है तो ये पार्टनर बीच में उठता है। ये डर गया है क्योंकि इसकी भी शादी होने वाली है। तो वाइफ ऑफ बाथ इसको चुप करा देती है कि चुपचाप बैठकर अपनी ड्रिंक पियो। अभी जब मैं अपनी कहानी सुनाऊंगी तो तुम खुद डिसाइड कर लेना कि तुमको शादी करनी चाहिए या नहीं। ये कहानी तो सुना नहीं रही, इसका प्रोलॉग ही बहुत लंबा खिंच गया है। वाइफ ऑफ बाथ अपने 5 हस्बैंड्स के बारे में बताना शुरू करती है कि शुरू के इसके 3 हस्बैंड्स तो अच्छे थे, लेकिन बाद वाले 2 बहुत ख़राब थे। पहले 3 अच्छे इसलिए थे क्योंकि वो बहुत रिच थे, ओल्ड थे और उसकी सारी बात मानते थे। वो उन तीनों हस्बैंड्स पर कंट्रोल रखती थी। वो तीनों से गिफ्ट्स लेने के लिए ही ये उनके साथ में थी। वो बोलती है कि सारी वाइफ्स को गॉड से सुनना चाहिए कि आदमी जितना झूठ और चीटिंग करते हैं, हमें भी उनसे इस काम में 2 गुना आगे होना चाहिए। वाइफ ऑफ बाथ अपने हस्बैंड्स पर इल्ज़ाम लगाकर उन पर कंट्रोल रखती थी कि उनके बाहर अफेयर चल रहे हैं किसी और लेडी के साथ में। उसके हिसाब से औरत को अपनी बुराइयां शादी हो जाने के बाद ही दिखानी चाहिए और हस्बैंड्स को अपनी वाइफ पर ट्रस्ट होना चाहिए, चाहे वो जहाँ जाए उन्हें जाने दे। वो बोलती है कि एक समझदार एस्ट्रोलॉजर थे टॉलेमी, उन्होंने भी तो कहा है कि आदमी को बस अपने काम से काम रखना चाहिए, औरत की जासूसी करने से उसे क्या मिलेगा। अगर वो रुक जाएगी तो रुक जाएगी, भटक जाएगी तो भटक जाएगी। तो वो भी इन्हीं पावर्स का यूज़ करती थी, सेक्सुअल और बोलने की पावर्स का, अपने हस्बैंड पर कंट्रोल करने के लिए। शायद वाइफ ऑफ बाथ पैदा ही इन्हीं कामों के लिए हुई थी। अब वो 3 हस्बैंड्स के बाद में अपने 4th हस्बैंड के बारे में बताती है। जब उसने 4थी शादी की तब भी वो जवान थी, तो वो 4th हस्बैंड, उसका 4th हस्बैंड एक मिस्ट्रेस ले आया। तो उसको बहुत जलन हुई। उसने फैसला कर लिया कि इसको बताना पड़ेगा इसकी ज़िंदगी मैं हेल बना दूंगी, और इसने अपने 5th हस्बैंड से शादी कर ली। इसके 5th हस्बैंड का नाम था जैंकिन। लेकिन ये जो 5th हस्बैंड था, इससे इसने पैसे को देखकर शादी नहीं की थी, बल्कि 5th हस्बैंड से, जैंकिन से, इसने चार्म्स को देखकर शादी की थी, उसके चार्म्स को देखकर।
इस वक्त तक ये अपने फोर्थ हस्बैंड से मैरिड थी, लेकिन तभी इसके फोर्थ हस्बैंड की डेथ हो गई। लेकिन इसका फिफ्थ नया हस्बैंड अपना ज़्यादातर टाइम पढ़ाई में गुजारता था। इसी वजह से इन दोनों में हाथापाई हुई। ये अपने फिफ्थ हस्बैंड को फेस पर पंच मारती है, बदले में वो भी इसके सर पर दे मारता है, जिसकी वजह से इसका एक कान चला गया और ये बहरी हो गई। अपने फिफ्थ हस्बैंड की बात बता ही रही थी, तभी बीच में ये फ्रायर उठकर बोलता है, क्या है ये तो अपनी स्टोरी सुना ही नहीं रही, इतना लंबा भाषण दे दिया। मतलब इसका प्रोलॉग बहुत ही लंबा हो चुका है। तो फ्रायर और समनर इन दोनों के बीच में लड़ाई हो जाती है। तो होस्ट हैरी बैली इस वाइफ ऑफ बाथ से रिक्वेस्ट करता है कि अब तो आप अपनी स्टोरी सुनाइए। तो शुरू करते हैं वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी। ये कहानी है किंग आर्थर के टाइम की, जब ब्रिटेन में बहुत सारी फेयरीज थीं और फ्रायर्स, उस टाइम पर फ्रायर्स औरतों का रेप किया करते थे, लेकिन फ्रायर्स उन औरतों को प्रेग्नेंट नहीं करते थे। अब ऑफकोर्स वाइफ ऑफ बाथ ने ये बात यहाँ पर इस फ्रायर से बदला लेने के लिए कही थी, क्योंकि इसने बीच में उसको डिस्टर्ब कर दिया था। ये अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो किंग आर्थर के टाइम पर ही एक लस्टी नाइट था उनकी कोर्ट में, जो कि एक जंगल से होता हुआ जा रहा था। तभी उसको एक ब्यूटीफुल मेड मिलती है, जिसको अकेला पाकर ये अपने इमोशंस से कंट्रोल खो देता है। ये अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रख पाया और इसने उस लड़की का रेप कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू लॉ उसका सर कलम कर देना चाहिए था, उसको उसका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए था, क्योंकि कोर्ट में सबको उस पर गुस्सा था। तभी क्वीन और उसकी लेडीज़ ने बोला किंग आर्थर को कि इस पर थोड़ा रहम दिखाना चाहिए। किंग आर्थर ने अपनी क्वीन की बात मानी। तो यहाँ पर यह अच्छी बात थी कि उन्होंने अपनी क्वीन की बात मानी। क्वीन ने उस नाइट को बोला कि तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दी जाएगी, लेकिन तुमको एक सवाल का जवाब देना पड़ेगा। 1 साल का टाइम मिलता है तुमको, एक सवाल का जवाब ढूंढ कर लाओ कि एक औरत को क्या चाहिए होता है उसकी ज़िंदगी में। तुम्हारा टाइम शुरू होता है, सही जवाब लाओ और अपनी जान बचाओ। तो किंग आर्थर भी एक समझदार किंग थे, उन्होंने अपनी वाइफ की ये बात मानी। अब वो नाइट निकलता है उस सवाल का जवाब ढूंढने कंट्री साइड वाले इलाके में। अब रास्ते में जो भी वुमेन उसको मिलती है, सबसे बस एक ही सवाल पूछता है कि औरत को क्या चाहिए होता है, औरत को क्या चाहिए होता है। अब हर औरत से इसको अलग जवाब मिलता है। कुछ बोलती है कि पैसा, तो कुछ बोलती है सम्मान, कुछ बोलती है खुशी, तो कुछ बोलती है लस्ट, कुछ कपड़े, कुछ ज्वेलरी वगैरह वगैरह। कुछ बोलती है कि एक औरत फ्री रहना चाहती है, कुछ बोलती है कि औरत को चाहिए कि वो बस अपने सीक्रेट्स को दबा के अपने पेट में दबा के रख सके, क्योंकि औरत के पेट में सीक्रेट्स टिकते नहीं हैं। अब एक जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था, तो वो जवाब क्या दे। ऐसे में घूमते घूमते एक दिन वो भी दिन आ गया जब इसको कोर्ट में जवाब देना था। इसका टाइम ख़त्म हो चुका था। अब ये जंगल के रास्ते होता हुआ वापस जा रहा था कोर्ट में। तो इसने क्या देखा कि कुछ औरतों का ग्रुप डांस कर रहा था जंगल में। तो इसने सोचा कि इनसे जाकर पूछता हूँ, शायद ये औरतें मेरे सवाल का जवाब दे सके। लेकिन जब ये उन औरतों के पास में गया तो वो सारी औरतें गायब हो जाती है। बस वहाँ पर ये क्या देखता है कि एक अगली सी ओल्ड वुमेन खड़ी थी। वो पूछती है कि क्या सवाल पूछना चाहते हो, पूछो मुझसे। तो बोलता है, अम्मा अगर तुम मुझे बता दोगी कि एक वुमेन को क्या चाहिए होता है, तो कसम से जो मांगेगी अपन देगा। वो सवाल का जवाब देने से पहले ही मांग लेती है कि अगर मैं तुमको सही जवाब बताऊंगी तो तुम्हें मेरा होना पड़ेगा, मुझसे शादी करनी पड़ेगी। तो नाइट हाँ कर देता है। मरने से तो अच्छा ही ऑप्शन था। वो बूढ़ी अम्मा उसको उसका जवाब उसके कान में बताती है। वो नाइट और वो ओल्ड वुमेन पहुंचते हैं कोर्ट में, जहां बहुत सारे लोग, क्वीन, उसकी मेड्स, सब लोग बैठे थे, नाइट का वेट कर रहे थे, नाइट का जवाब जानना चाहते थे कि वो क्या जवाब देगा। उससे पूछा गया कि बताओ एक औरत को क्या चाहिए होता है। तो नाइट जवाब देता है कि एक औरत को उसके हस्बैंड पर या उसके लवर पर सिर्फ उस अकेली का अधिकार चाहिए होता है, हक चाहिए होता है। क्या ये जवाब सही था? तो जितनी भी वहाँ पर औरतें बैठी थी, सब ने उसकी बात से एग्री किया और नाइट की जान बख्श दी गई कि जवाब सही था। एक औरत को तो उसके हस्बैंड पर उसका अधिकार चाहिए होता है। नाइट की जान बच गई। लेकिन ये सब हुआ था उस ओल्ड वुमेन की वजह से, जो नाइट से कहने लगी, चलो अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना है मुझसे शादी करने का। तो नाइट बोलता है कि मेरे पास जितना भी है, जो भी है रख लो, तुमने मेरी जान बचाई है, लेकिन मुझे छोड़ दो। लेकिन वो नहीं मानती, वो नाइट के साथ सोना चाहती है।
जब वो दोनों सो रहे होते हैं बेड में, तो वो ओल्ड वुमेन उस नाइट से पूछती है कि तुम अब इतने उदास क्यों हो, तुम्हारी जान तो बच गई। तो नाइट बोलता है कि तुम्हारी अपीयरेंस से मैं उदास हूँ। तो ओल्ड वुमेन बोलती है कि ग्रेटनेस अंदर होती है, बाहरी अपीयरेंस तो कुछ भी नहीं है। वो नाइट को यहाँ पर एक चॉइस देती है, एक और चॉइस देती है कि मैं जैसी हूँ वैसे के वैसे अगली मुझे एक्सेप्ट करो, लेकिन तब मैं तुम्हारे लिए फेथफुल रहूँगी। अगर तुम चाहते हो मैं ब्यूटीफुल हो जाऊँ, लेकिन ब्यूटीफुल के साथ साथ एक धोखेबाज बीवी बन जाऊँ, तो तुम्हारी चॉइस है। थोड़ी देर सोचकर वो नाइट बोलता है कि तुम ही चूज़ करो, तुम क्या बनना चाहती हो। वो बोलती है कि दोनों। इतना बोलकर वो नाइट को किस करती है, फिर वो ब्यूटीफुल भी बन जाती है और अपने हस्बैंड के लिए ट्रू भी, लॉयल भी। और इसके बाद वो दोनों खुशी से रहते हैं और इसी के साथ वाइफ ऑफ बाथ की स्टोरी ख़त्म होती है।